महाकुंभ से इंडिया का प्रणाम, हर किसान के नाम। प्रयागराज महाकुंभ से हम इस खास वीडियो को धानुका एग्रीटेक के सहयोग से आपके लिए लेकर आए हैं। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और ये देश के 4 शहरों में लगता है, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। और इस समय संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो कुंभ 2 प्रकार के होते हैं, अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है? आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कुंभ प्रत्येक 6 साल में हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में एक बार आयोजित होने वाले मेले को कुंभ के नाम से जानते हैं। इस दौरान श्रद्धालु गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। वहीं प्रयागराज में लोग संगम में स्नान करते हैं, जहां सरस्वती, गंगा और यमुना नदियों से अदृश्य रूपों में मिलती है। प्रयागराज यज्ञ भूमि भी है। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया था। देखिए, पूर्ण कुंभ 12 साल में होता है, उसका आधा कर दीजिए तो वो 6 साल में होता है। 6 साल में जब पर्व आता है तो वह अर्ध कुंभ कहलाता है, और जो 12 वर्ष में आता है यह पूर्ण कुंभ कहलाता है। पर ये 4 स्थानों में होता है भारत के। प्रयागराज में अभी पूर्ण कुंभ है, इसके बाद नासिक में होगा, वहाँ भी पूर्ण कुंभ होगा। उसके बाद नासिक त्र्यंबकेश्वर में, उसके बाद उज्जैन में होगा, वो भी पूर्ण कुंभ होगा। इसके बाद हरिद्वार में होगा, वो भी पूर्ण कुंभ के रूप में होगा। प्रयागराज में एक हम लोग अर्ध कुंभ भी मनाते हैं। जब 6 साल पूरे होते हैं तो इसको अर्ध कुंभ के रूप में हमारी भारतीय जनमानस इसको मानती है। ये मेला पूर्ण इसलिए कहलाता है क्योंकि ये 12 वर्षों के चक्र का समापन करता है। आखिरी बार साल 2013 में प्रयागराज में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। वहीं इसके बाद अब 2025 में पूर्ण कुंभ आयोजित हो रहा है, जो भव्य है, विशाल है, अद्वितीय है। हालांकि इसे महाकुंभ नाम दिया जा रहा है। अब सवाल है कि आखिर इसे ये नाम क्यों दिया गया है? जब फसल की अच्छी सेहत की हो बात तो माइकोर सुपर का है कमाल, क्योंकि ये 100% एंडोमाइकोराइजा वाला धानुका का एक क्रांतिकारी उत्पाद है जो पावर बूस्टर से भरपूर है और साथ ही फिल्म फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी से बना है। इससे फसलों की जड़ों का प्रचुर विकास होता है, जिससे फसलों की अच्छी सेहत मिलती है। धानुका का माइकोर सुपर किसान को रखे 2 कदम आगे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। कुंभ का महत्व भारतीय परंपराओं में 4 जगह पर है, जिसमें हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग, त्र्यंबकेश्वर श्री क्षेत्र नासिक और उज्जैनी महाकाल। तो अवंतिका, इन 5 जो महत्वपूर्ण जगहों हैं, इन 5 जगहों में से 4 जगह पर कुंभ होते हैं। तो अवंतिका और उज्जैन, क्योंकि उज्जैन का ही नाम अवंतिका है, उज्जैन महाकाल विराजते हैं, वहाँ 4 जगहों पर महाकुंभ होता है। कुंभ का जो एक महत्व है, समुद्र मंथन के समय अमृत जहाँ जहाँ गिरा उन जगहों पर महाकुंभ लगा। उन जगहों पर महाकुंभ लगने का अर्थ होता है जो शाही स्नान होते हैं, पेशवाई होते हैं, उस शाही के दौरान पेशवाई के दौरान बड़े बड़े महात्मा हिमालय का त्याग करके हिमालय को छोड़कर शाही स्नान करने आते हैं, कुंभ दर्शन करने आते हैं और पेशवाई की भव्य यात्रा और शोभा यात्रा को देखने आते हैं। जब वो समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय में जो अमृत निकला, तो असुरों ने और देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था, तो अमृत पे अधिकार भी दोनों का था। तो जब युद्ध हुआ दोनों में अमृत के लेने के लिए,
तो अमृत की जहाँ 4 बूंदें गिरी, एक प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में गिरी, उज्जैन में गिरी महाकाल में, एक नासिक में गिरी, एक हरिद्वार में, चारों जगह जब ज्योतिष गणना के अनुसार नक्षत्र बनता है, योग बनता है, समय अमृत वर्षा होती है। उस अमृत वर्षा को ही कुंभ मेला कहते हैं। महाकुंभ से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए लक्ष्य प्राप्ति की, महाकुंभ से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए तप की, महाकुंभ से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए सनातन धर्म के संस्कारों की, महाकुंभ से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए हमें अपनी संस्कृति की। हमें अपनी संस्कृति के अनुसार अपने संस्कारों का पालन कैसे करना है और अपने आचरण को उच्च श्रेणी का कैसे बनाना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करनी है। अर्धकुंभ। अर्ध का अर्थ है आधा, और इस आयोजन को पूर्ण कुंभ के बीच में आने वाले धार्मिक मेले के रूप में देखा जाता है। अर्धकुंभ हर 6 वर्षों में चारों शहरों में आता है। ये मेला भक्तों के लिए एक ऐसा अवसर है जहां वो अपने धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। साधु संतों की संगत में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना और संगम में स्नान कर अक्षय पुण्य अर्जित करना अर्धकुंभ की विशेषताएं हैं। जहाँ से भी पवित्र नदियों का उद्गम हुआ है और उन स्थानों को भी हम लोग तीर्थ के रूप में पूजते हैं। जिस तरीके से गंगा जी के इस हरिद्वार में कुंभ होता है, फिर ये प्रयागराज में कुंभ होता है, इन स्थानों को विशेष महत्व के रूप में देखा गया है। इसलिए इन स्थानों पर वो होता है, कुंभ भरता है। जहाँ जो नदी का उद्गम हुआ है वहाँ की जनजीवन भी वहाँ जाकर के एक सामूहिक रूप से मेला भरता है, उसको भी कुंभ का नाम दिया गया है। महाकुंभ। महाकुंभ का आयोजन हर 144 वर्षों में होता है। ये 12 पूर्ण कुंभों के बाद आता है और इसलिए इसे महाकुंभ का दर्जा प्राप्त है। महाकुंभ का महत्व अन्य कुंभों की अपेक्षा अधिक माना गया है। इस आयोजन का महत्व इतना अधिक है कि इसे देखने और अनुभव करने के लिए दुनिया भर से करोड़ों लोग आते हैं। महाकुंभ का विशेष महत्व है क्योंकि ये हर 144 वर्षों में एक बार होता है और इसे ज्योतिषीय घटनाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के आधार पर किया जाता है। कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक खास स्थिति में होते हैं। जब बृहस्पति मकर राशि में और सूर्य व चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं तब महाकुंभ का संयोग बनता है। ये संयोग हर 144 वर्षों में एक बार आता है। इस संयोग को विशेष रूप से शुभ और दिव्य माना जाता है। हर 144 साल में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है जो कुंभ मेले को विशेष बनाकर महाकुंभ बना देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि महाकुंभ में स्नान और पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे देवताओं और ऋषियों द्वारा भी अत्यधिक पवित्र माना गया है। प्रयागराज में होने वाले पूर्ण कुंभ का महत्व विशेष रूप से ज्यादा है। मान्यता है कि यहाँ संगम में स्नान करने से समस्त पापों का क्षय होता है और साधक जीवन में मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। हम इस वीडियो को धानुका एग्रीटेक के सहयोग से आपके लिए लाए हैं। धानुका एग्रीटेक देश के कृषि उत्पादों का सबसे जाना माना और विश्वसनीय नाम है। किसान हमारी आन, किसान हमारी शान। महाकुंभ से एक बार फिर इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।